चैप्टर 2 है पोलिनोमियल। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला तो टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल, टर्म्स इन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेस्ड पर टाइप्स पढ़ेंगे। फिर आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री पर बेस्ड करके हम टाइप्स पढ़ेंगे पोलिनोमियल के। फिर ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल के ग्राफ पढ़ेंगे। फिर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी पढ़ेंगे। फिर फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। और फिर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और जीरोज के रिलेशन को पढ़ेंगे। डिटेल में पूरा चैप्टर का सलूशन होगा। तो चलिए पहले देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना हो और जिसमें विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहने का मतलब है प्लस, माइनस या गुना या फिर भागा। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं इससे मिलकर बने होंगे और कांस्टेंट और वेरिएबल से मिले होंगे। अब चलिए मैं बताता हूँ वेरिएबल्स किसको कहते हैं। ABCD का कोई भी वर्ड, मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, X हो गया, कोई भी जो ABCD A से लेकर Z तक ABCD होते हैं, इनके कोई भी वर्ड या तो स्मॉल हो या फिर कैपिटल में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो ये होते हैं हमारे वेरिएबल। ABCD के कोई भी वर्ड जी, इसका क्या होता है कि वैल्यू जो है चेंज करते रहता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में x बराबर 5 आ गया, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किए तो x बराबर 6 आ गया। तो इनके वैल्यू जो है चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल। और कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट हरदम नंबर ही होता है। नंबर जैसे 1, 2, 3 कोई भी नंबर, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। अब 3 का वैल्यू जो है, ये 3 का वैल्यू हरदम 3 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। 4 का वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा। इसीलिए ये कांस्टेंट मतलब एक स्थिर रहते हैं, एक ही जैसा। 3 तो है तो 3 है, 4 है तो 4 है। यहाँ x का वैल्यू कभी 5 हो जाएगा, कभी 6 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चन पर निर्भर करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और ये हो गया आपका कांस्टेंट। हमने यहाँ पर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो चलिए हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है। अब चलिए इस एक्सप्रेशन में देखते हैं क्या क्या है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है। और ये जो है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस। यहाँ पर भी देख सकते हैं कांस्टेंट फिर वेरिएबल, मतलब कॉम्बिनेशन रहता है किसका, वेरिएबल का, कांस्टेंट का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, तभी हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 4x प्लस 5x² प्लस 9, ये भी क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें एक और बात होता है, आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें एक बात क्या होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हुआ, यानी 3 टर्म है। इसको जो अकेले ये एक है, ये एक टर्म है, इसको बोलते हैं हम टर्म बोलते हैं। ये जो है इसको हम टर्म बोलते हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म है, तो 1, 2 और 3, कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो ये एक टर्म भी आप याद रखिएगा, टर्म किसे कहते हैं। अगर इसकी बात करें, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, तो इसमें कुल कितने टर्म है, तो यहाँ पर एक टर्म हो गया जो प्लस
और माइनस या किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से सेपरेट किया रहे, अलग हो, एक ब्लॉक टाइप का बने, ये एक ब्लॉक बन गया, ये एक ब्लॉक अलग हो गया, और ये भी एक सेपरेट ब्लॉक बन गया, और ये भी एक सेपरेट ब्लॉक बन गया। तो इसमें देख रहे हैं कि ये एक पार्ट हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, दो, ये एक टर्म और ये एक टर्म, यानी कि इसमें कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। इसमें कितने टर्म हो गए? तो 4 टर्म। तो हर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें टर्म जरूर होता है, या मिनिमम जो टर्म होता है वो 1 होता है। जैसे 4x, केवल 4x लिखा हुआ है, तो इसमें कितने टर्म हो गए? केवल एक है, तो एक टर्म हो गया। अब चलिए पोलिनोमियल किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट दैट आर रेशनल नंबर, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट्स का कहने का मतलब वेरिएबल का पावर, वेरिएबल, और इसके जो ऊपर लिखा रहता है ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। वेरिएबल के जो ऊपर लिखा रहता है वो होता है, उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। दैट आर रेशनल नंबर, मतलब कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट हो सकता है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 4x² प्लस 5x⁴ प्लस 9। ये क्या है? हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका हम जो यहाँ पर एक्सपोनेंट देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक्सपोनेंट देख सकते हैं कि क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं, पोलिनोमियल की जब हम बात करते हैं, तो जो भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वह कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा ये कभी भी एक्सपोनेंट रेशनल नंबर नहीं होगा, केवल क्या होगा? होल नंबर होगा। However, a polynomial is an algebraic expression in which the exponent on any variable is a whole number, जिसका कि जो एक्सपोनेंट होगा क्या होगा? होल नंबर होगा। ये हमारा जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर नहीं होता है पोलिनोमियल का, ये हमारा होल नंबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4x² प्लस 5x3 प्लस 9। तो इसमें जो वेरिएबल है, एक तो x यहाँ है, एक x यहाँ है, दोनों को देखेंगे यहाँ पर क्या है? होल नंबर है, यहाँ भी क्या है? होल नंबर है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक पोलिनोमियल हो गया। लेकिन जब भी हमारा एक्सपोनेंट जो आएगा अगर रेशनल नंबर का टर्म में रहेगा तो वो क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? फॉर ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल, जिसमें ऐसा पोलिनोमियल जिसमें केवल और केवल पूरे पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब उसका जो हाईएस्ट वेरिएबल हो। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ 5x² प्लस 5x³ प्लस 5x प्लस 1। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ 5x⁴ प्लस 6x प्लस 2। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इस एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल लिखा है इसमें कितने वेरिएबल है? केवल यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, एक ही वेरिएबल है, और इसमें भी x और x। तो हम x वेरिएबल है तो x के ऐसे टर्म को देखेंगे जिसका पावर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर x का पावर एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। यहाँ x का एक्सपोनेंट कितना है? 3 है। यहाँ x का एक्सपोनेंट 1 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? इसका। सबसे ज़्यादा इसका है, तो हमारा यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम
सेम वेरिएबल को देखेंगे, x को ही देखेंगे, लेकिन लिखेंगे किसको, जिसके पावर जो एक्सपोनेंट है, ये जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है इसी को लिखेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर x है वेरिएबल और यहाँ पर x वेरिएबल, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर क्या है हमारा 1 है और यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट क्या है 9 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है 9 है, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के टाइप्स, बेसिकली पोलिनोमियल को बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म, किसी भी पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर बांटा गया है। फिर पोलिनोमियल में डिग्री के आधार पर उस पोलिनोमियल को बांटा गया। तो पहला किस आधार पर, टर्म के आधार पर, बेस्ड ऑन टर्म से, और दूसरा पोलिनोमियल के आधार पर, डिग्री के आधार पर बांटा गया है। तो पहले हम देखेंगे टर्म्स के आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोनोमियल, पहला क्या है मोनोमियल, ए पोलिनोमियल विथ जस्ट वन टर्म, जिसमें कि केवल एक ही टर्म हो। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए 4x हो गया, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया जिसमें केवल और केवल इसमें क्या है एक ही टर्म है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 5x हो गया, या फिर 6x स्क्वायर हो गया, 9x स्क्वायर हो गया, केवल और केवल हमारा एक ही टर्म रहना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल किसको बोलेंगे, ए पोलिनोमियल विथ टू टर्म्स, मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, दो टर्म्स। जैसे एग्जांपल में, जैसे कि पहला एग्जांपल क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 9x, इसमें कितने टर्म हो गए, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, दो टर्म्स हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म्स होंगे उसको बाइनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7x3, यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म और यहाँ पर 3 टर्म हो गए। तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। अब चलिए डिग्री के अनुसार कितने होते हैं पढ़ते हैं। यहाँ पर डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल विथ डिग्री इज 1, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कि डिग्री जो है 1 हो इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पर हमारा 4x प्लस 2 हो गया, 4x प्लस 2, तो हम डिग्री किसका देखते हैं, वेरिएबल का, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट क्या है, हमारा 1 है, 1 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब आगे है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 होगा, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, यहाँ पर हम डिग्री किसका देखते हैं, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसी का डिग्री देखते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, और यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। तो इसका डिग्री क्या हो, हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो जाएगा। चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसका कि डिग्री क्या हो, 3 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x क्यूब प्लस 4। यहाँ पर वेरिएबल डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं, वेरिएबल देखते हैं। यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। क्या है, यहाँ x और यहाँ भी x। तो इसका जो एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट देखेंगे वेरिएबल का, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका एक्सपोनेंट 3 है। तो हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखते हैं। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसका है, x की पावर 3, और कितना है, 3 है। तो ये हमारा जो पोलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है।
तो इस वीडियो में इतना ही। ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 अगले वीडियो में पार्ट 2 होगा और इस चैप्टर को उस वीडियो में समाप्त कर दूंगा, पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।